गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएनएस कॉमर्स क्लासेस। स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज हम लोग पार्ट थर्ड 80 प्लस जो क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी थी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 53 तक अब तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 से। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है देखते हैं। Vinod and Sunita are sharing profits in the ratio 5:3. They admit Yuvraj as a new partner for 1/5 share. Yuvraj brings his share of premium in cash, out of which 30% of the amount which was credited to them was withdrawn by Vinod and Sunita. Amount withdrawn by Sunita was rupees 450. You have to calculate how much amount of premium was withdrawn by Vinod. अब हमारे को जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि विनोद और सुनीता दो पार्टनर है, 5/3 में लाभानी बांटते हैं। युवराज एक नया पार्टनर है, 1/5 हिस्से के लिए वो आया है। और जो जितने भी उसका हिस्सा है प्रीमियम का, गुडविल का, नगद में जो लाया है, उसमें से 30% हिस्सा जो है उनको हमने अकाउंट में क्या किया है, क्रेडिट किया है। और उस क्रेडिट शेयर में से भी विनोद और सुनीता ने अपना पैसा विड्रॉल कर लिया। कितना? 30%। होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। हमें करना क्या है यहाँ पर, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रीमियम वाज विड्रॉन बाय विनोद। विनोद ने कितनी गुडविल का हिस्सा निकाला, इस बात की कैलकुलेशन करनी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको गिवन है विनोद एंड सुनीता का शेयर जो है वो 5:3 है। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है। अब 5:3 हिस्से में हमें क्वेश्चन गिवन है कि जितना भी प्रीमियम फॉर गुडविल युवराज लेकर आया और जितना हिस्सा उनको हमने क्रेडिट किया युवराज की गुडविल का, उसका 30% ये विड्रॉल करते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमसे पूछा गया है विनोद और सुनीता के अकॉर्डिंग सुनीता का 30% का विड्रॉल हिस्सा हमें दिया गया है। कितना? 450 रुपये। और हमसे पूछा गया है कि विनोद ने 30% कितना विड्रॉ किया होगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इन दोनों के हिस्से में गुडविल कितनी कितनी जानी चाहिए थी। अगर सुनीता ने 450 रुपये 30% विड्रॉन किए हैं तो इसके अकॉर्डिंगली 450 गुना 100/30 इज इक्वल टू सुनीताज गुडविल शेयर इन युवराज गुडविल शेयर। हम चेक कर लेते हैं, ये बनता है कितना? 3 एकम 3, 3 बजे 15, 1500 रुपये। यानी 1500 रुपये इसको हमने क्रेडिट किए होंगे युवराज की गुडविल में से। अब बात करते हैं कि भाई युवराज की गुडविल में से विनोद को कितनी गुडविल मिलनी चाहिए। अब देखा जाए तो यहाँ लिखा है कि युवराज 1/5 हिस्से के लिए आया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि युवराज ने अपना हिस्सा किससे कितना लिया। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि ये मानेंगे कि ओल्ड रेशो जो होता है इनका वही सेक्रीफाइस होता है। तो यदि सुनीता 1500 रुपये के लिए 1500 रुपये की गुडविल का हिस्सा प्राप्त करती है तो विनोद की गुडविल निकालने के लिए इसका हिस्सा बनता कितना है? 5:3। तो 5:3 में अगर मैं 1500 को 5 से भाग कर दूँ तो यहाँ आएगा 500। तो इधर भी आप 500 से गुना करा दें तो 2500 रुपये इसका मतलब है विनोद की गुडविल का हिस्सा बनता है। तो विनोद गुडविल शेयर कितना बनता है? 2500 रुपये। अब इसका वो 30% विड्रॉ अगर करे तो कितना करेगा? 750 रुपये। 2500 का 30% 750 रुपये। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 750 रुपये विनोद जो है गुडविल का शेयर विड्रॉन करने वाला है। राइट, उसने गुडविल का हिस्सा कितना विड्रॉन किया? 750 रुपये। होप सो क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है ए एंड बी आर पार्टनर sharing profit in the ratio 5:4. They decided to admit Rishi as a new partner for 1/3 share, of which he takes 2/9 from A and 1/9 from B. Right? Rishi paid 27,000 as his share of goodwill. Amount of goodwill transferred to capital account of A and B. आपको बताना है A और B के अकाउंट में कितनी गुडविल का पैसा ट्रांसफर होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर स्पष्ट गिवन है आपको फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी। यानी ऋषि जो है वो नया पार्टनर है और अपना हिस्सा 1/3 फ्रॉम ए लेता है, फ्रॉम बी लेता है। इसका मतलब है जहाँ फ्रॉम गिवन है वहाँ में सेक्रीफाइस रेशो भी गिवन है। तो सेक्रीफाइस रेशो कितना है? 2:1। अब ऋषि कितने रुपये गुडविल के लेकर आया? 27,000 रुपये। तो 27,000 का जो गुडविल का शेयर है वो दोनों में बढ़ जाएगा, ए और बी के सेक्रीफाइसिंग रेशो में। 2:1 में बांटेंगे तो कितना कितना बच जाएगा? 2 और 1 3, 3 निम 27, 9 दूनी 18,000 और 9,000 रुपये।
तो हमारा ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा, 18,000 और 9,000। ए के अकाउंट में 18,000, बी के अकाउंट में 9,000, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। दे एडमिट सी, उन्होंने सी को एडमिशन दिया 1/5 हिस्से के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स के बीच में बना 5:3:2 एंड बीज कैपिटल अकाउंट वाज क्रेडिटेड विद 5,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रोट इन बाय सी। तो जो नया पार्टनर है सी, वो 1/5 हिस्से के लिए कितनी गुडविल लेकर आया फर्म के अंदर, हमें इस बारे में चर्चा यहाँ करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए आपको यहाँ करना क्या पड़ेगा, क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा इसके बारे में सोचना है। अब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपको ओल्ड रेशो दिया है, आपको न्यू रेशो दिया है। तो इसका मतलब ओल्ड और न्यू रेशो तभी आता है जब हमारे पास सेक्रीफाइस हो। हमें यहाँ गिवन तो है नहीं कि वो सेक्रीफाइस कितना है, सिर्फ ये बताया गया कि बी के हिस्से में हमने 5,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल के क्रेडिट किए। तो अगर हम बी का सेक्रीफाइस निकाल लें तो ये पता लग जाएगा कि बी के सेक्रीफाइस के इक्विवेलेंट 5,000 जो गुडविल है वो उसको मिली है। तो उसको जो है ना पूरी फर्म की गुडविल, यानी पूरी फर्म की गुडविल इन द सेंस सी जो लेकर आया वो कितनी बनेगी। तो वो निकालने के बाद हम सी के हिस्से को आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे ना। चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब गिवन शेयर किसका है, बी का, तो बी का सेक्रीफाइस निकाल लीजिए। बी का ओल्ड रेशो कितना है, 2/5, और बी का नया रेशो कितना है, 3/10। ठीक है, 2/5 माइनस 3/10, और ये हिस्सा बनता है इनका 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कराऊँ, 2 से यहाँ कराऊँ तो 2 दूनी 4/10 माइनस 3/10 1/10, यानी 1/10 हिस्से के लिए जो है बी सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर ये 1/10 हिस्से के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरे का भी आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसके अकॉर्डिंगली हम उसकी गुडविल की कैलकुलेशन कर पाएंगे। मैं फिलहाल ए के लिए भी निकाल लेता हूँ, ए का सेक्रीफाइस और चेक कर लेते हैं साथ साथ, बाद में जरूरत पड़ी तो देखना पड़ेगा। तो 3/5 माइनस में 5/10, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 6 में से 5 का 1/10, यानी बराबर बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इट मीन्स कि अगर इसका हिस्सा 5,000 है बी का, तो ए का हिस्सा भी 5,000 होगा गुडविल में। ठीक है, 5,000 ये ले रहा है और 5,000 ये ले रहा है, तो कुल मिलाकर वो कितने रुपए लेकर आया होगा, 10,000। तो 10,000 जो हमारा ऑप्शन ए वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। कैसे आया भाई, सी ने जो गुडविल लेकर आया वो ए और बी को दी 1:1 में, तो बी का शेयर कितना हुआ 1/2, 1/2 कितना 5,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के देख लीजिए तो भी हमारा ऐसा कितना आ जाएगा 10,000, या दोनों को जोड़ दीजिए 5 ये टोटल मिला के 10,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन 57 है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:4। ए ने सरेंडर किया है 1/5 फ्रॉम हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। देखिए यहाँ लिखा है फ्रॉम हिज शेयर, यहाँ लिखा है ऑफ हिज शेयर। फ्रॉम और ऑफ का जो मतलब होता है वो इतना है कि फ्रॉम इट मीन्स डायरेक्टली माइनस होने वाला है, ऑफ इसका मतलब है मल्टीप्लाई करके हमें पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाके उसका सेक्रीफाइस आएगा, राइट। तो यहाँ पर ए का तो डायरेक्ट सेक्रीफाइस दे दिया 1/5, और बी का सेक्रीफाइस निकालने के लिए हमें इसके ओल्ड रेशो यानी कि 4/9, ओल्ड रेशो है 5:4, तो 4/9 से 1/4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन फेवर ऑफ ऋषि पेड ₹14,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। तो 14,000 रुपये गुडविल का शेयर क्या करता है, पेड करता है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में कितनी गुडविल ट्रांसफर होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो यदि आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाए तो यू कैन इजिली ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि 14,000 तो टोटली गुडविल है। तो सबसे पहले निकाल लीजिए ए और बी का सैक्रिफाइस। ए और बी, ए तो करता है 1/5 सैक्रिफाइस, सीधा सीधा दिया है। बी करता है अपने हिस्से का 1/4 यानी कि 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, 9 पंजे 45, 5 9 45 और 9 पंजे 45, तो 9:5 क्या आ गया इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब 9:5 यदि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो है तो 9:5 में 14,000 की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 14,000 गुना 9/14 गुना 5/14, तो यह आ गया 9,000 और 5,000 रुपये। ए और बी देख लीजिए, 9 और 5 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, ए बी आर पार्टनर
दे शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 3:3:2। प्रीमियम ब्रोट इन बाय सी वाज क्रेडिटेड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, नया रेशो दे दिया, ओल्ड रेशो दे दिया, नए पार्टनर का हिस्सा दे दिया और ये भी बता दिया कि जो गुडविल सी लेकर आया वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में कैपिटल अकाउंट में बांटी जा चुकी है। आउट ऑफ विच, जिसमें से ए ने 3600 यानी 40% ऑफ द अमाउंट क्रेडिट टू देम विड्रॉल कर लिया। तो आपको बताना क्या है इसके अंदर, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रोट इन बाय सी, यानी सी टोटल गुडविल कितनी लेकर आया। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन को समराइज करूँ तो क्वेश्चन हमारे पास सीधा सीधा दिया गया है, ए और बी का ओल्ड रेशो दिया गया है 3:2 और A:B:C का न्यू रेशो दिया गया है दैट इज 3:3:2 और ये बताया गया है कि सी को हमने 1/4 हिस्से के लिए शामिल किया या आप कहें नए रेशो के अकॉर्डिंग 2/8 शेयर के लिए शामिल किया, ठीक है। हाँ जी, अब इसके अकॉर्डिंगली हमें ये भी बताया गया है कि भाई ओल्ड रेशो यदि न्यू गिवन हो और न्यू रेशो यदि गिवन हो तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं। तो आप सेक्रीफाइस रेशो निकालें। ए का सेक्रीफाइस क्या होगा, ए का ओल्ड रेशो माइनस ए का न्यू रेशो, 8×3 = 24 माइनस में 15/40 इज इक्वल टू 9/40। बी का सेक्रीफाइस निकालें। बी का सेक्रीफाइस होगा 2/5 माइनस में 3/8, 8×3 = 16 माइनस में 15/40 इज इक्वल टू 1/40। तो यहाँ पर A:B 9:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं। अब एक चीज़ हमें यहाँ क्या गिवन की गई है कि जितना भी हिस्सा हमने ए को दिया है, जितना भी हिस्सा ए को दिया है, ए को कितना हिस्सा दिया है 9/10, उसका 40% अमाउंट विड्रॉल कर लिया गया है जो कि कितना बनता है 3600 रुपये। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास। ए को गुडविल में जितना भी शेयर मिला उसका 40% ए ने क्या कर लिया है, विड्रॉल कर लिया, राइट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर ये जो विड्रॉल कर रहा है वो किसके हिस्से का कर रहा है, सीज के शेयर का, और हमें कैलकुलेट भी क्या करना है, सी का टोटल शेयर। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, सी का गुडविल का शेयर यानी सीज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल टू 3600 गुना बटे में यहाँ 100 कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 0 से 0 कट जाएगी तो 100 डिवाइडिंग बाय 36 1 जा 0। सी शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी इक्वल टू 10,000। 10,000 में से 9/10 9,000 तो इसको मिला होगा और 1,000 हमने ए को दिया और बी को दिया होगा। तो 9,000 अगर हमने ए को दिया है और 1,000 बी को दिया है तो देख लीजिए इसका 40% 3600 बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब 9 + 1 10,000 रुपये टोटल सी जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार वीडियो को जरूर देखें रिवाइंड करके, यदि समझ में नहीं आया तो हमने कैसे किया क्वेश्चन को, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, समझ में आने वाला। लेकिन हाँ, क्वेश्चन टेक्निकल है, क्वेश्चन ईजी भी है अगर आप ठीक तरीके से समझ के करते हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशो 5:2। ऋषि को हमने एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर एंड न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 3:3:1, यानी पहले 5:2 था अब 3:3:1। तो कायदे से देखा जाए तो ये बनते कितने हैं हमारे पास, 7 रुपये, टोटल 7, और ये भी कितना बनता है टोटल 7। तो इस 7 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पहले 5 रुपये लेता था 7 रुपये में से, आज 3 रुपये ले रहा था। इसका मतलब अभी तो 2/7 क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है कौन, ए, और बी पहले 2 रुपये लेता था आज 3 ले रहा, तो ये 1/7 गेन कर रहा है। आप निकाल सकते हैं, रेशो निकाल सकते हैं, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस गेन। वैसे तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है लेकिन अगर नेगेटिव में आ जाए तो गेन माना जाएगा। तो ये 5:2:3:3:1 से 2/9 ए सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/7 बी गेन कर रहा है, ठीक है। हमने इसका गेनिंग सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लिया। पूछा क्या है, ऋषि पेड ₹10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, और ऋषि ने 10,000 रुपये गुडविल के दिए। बीज कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड और डेबिटेड विद। अब सबसे पहले तो बात आप डिसाइड करें कि बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना। अगर बी गेन करेगा तो डेफिनेटली इसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि क्वेश्चन एडमिशन का है। एडमिशन के केस में यदि कोई पार्टनर गेन करे तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो गेनिंग पार्टनर है वो डेबिट हो जाता है। अब डेबिट कितने से होगा ये देखना है हमने।
अब डेबिट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि भाई जो ऋषि है वो टोटल हिस्सा कितना ले रहा है, 1/7, और उसको सेक्रीफाइस करने वाले कौन है, ए और बी, यानी बी गेन कर रहा है तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ए टोटल हिस्सा कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/7। तो यदि 2/7 हिस्से के लिए ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसका मतलब 1/7 तो वो किससे लेगा, बी से, और 1/7 वो किससे लेगा, ऋषि से। तो 1/7 और 1/7, अब यहाँ ऋषि का हिस्सा दिया गया है 1/7 10,000 रुपये। तो यानी कि अगर इसके अकॉर्डिंगली मैं बात करूँ तो पूरी फर्म की, क्योंकि ये टोटल में है, ना, वैसे तो रेशो बनता ही नहीं, 2 सीधा बनता सेक्रीफाइस, और 2:1 कर नहीं सकते, तो ये टोटल में है 1/7 टोटल में, तो टोटल के अकॉर्डिंगली 70,000 रुपये की पूरी फर्म की गुडविल मेरे पास आ गई। किसकी गुडविल आ गई, फर्म की गुडविल। अगर फर्म की गुडविल 70,000 रुपये है तो इसमें ए का हिस्सा तो हमें पता लग ही गया, क्योंकि ये तो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना, तो 10 और 2/7 के लिए कर रहा था, 1/7 टोटल, तो यानी 1/7 ये देगा कितना, 10,000, तो बी भी कितना देगा, 10,000 देगा, और क्योंकि ये टोटल 2/7 इसको देना है तो 10 और 10 20 देना है। तो हमसे पूछा ये गया कि बी का बताओ कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, तो बी का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 10,000 से डेबिट होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये तो होना ही नहीं है, ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। होप सो क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद सोल्व करना है। अब क्वेश्चन को पढ़ना समझना तब होगा जब आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले कभी की है, या पहले क्वेश्चंस बुक में से सोल्व किए हैं। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये बुक जो है अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी में यूज कर रहा हूँ, टारगेट अल्टीमेट के नाम से। और क्योंकि समय अभी कम है तो आप मेरी वीडियोज़ के थ्रू इस बुक को कवर कर सकते हैं, और चाहे तो इस बुक का परचेज लिंक मैंने जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से भी आप इसको अमेजन पर जाकर परचेज कर सकते हैं, और इजीली विदिन 2 डेज आप तक ये पहुँच जाएगी और आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अभी दिन काफ़ी है प्रैक्टिस करने के लिए, आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है ये देखते हैं। ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:4। ठीक है, 5:4 में जो है क्वेश्चन वो क्या करते हैं, लाभानी बांटते हैं, बांटने दो भाई। ए सरेंडर्स 1/5 फ्रॉम हिज शेयर अपने हिस्से में से, बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, ये अपने हिस्से में से, इन फेवर ऑफ ऋषि को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज 45,000। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 45,000। ऋषिज शेयर ऑफ गुडविल बताइए कितना है। लो भाई, फर्म की गुडविल दे दी 45,000 रुपये। अब ऋषि का शेयर तो हमें तभी पता लग पाएगा जब ऋषि का शेयर हमारे पास हो। अब वो नहीं है तो क्या किया जाए, तो कोई बात नहीं, ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ऋषि शेयर, इज इक्वल टू ऋषि शेयर। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/5। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, अपने शेयर का, अपना शेयर कितना उसका, 4/9 का 1/4, यानी कि 1/9। तो 9 एकम 9 प्लस 5 एकम 5/45, यानी 9 पंजे 45, 9 और 5 14/45 उसका शेयर हो गया। अगर 14/45 का शेयर है, पूरी फर्म की गुडविल आपके सामने है, तो यहाँ पर निकाल लीजिए ऋषि का गुडविल में शेयर, इनटू में 14/45, तो 45 से 45 कट जाएंगे, ये आ गए 1000, 1000 गुना 14, 14,000। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है आपके पास, प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर बुक्स में रिकॉर्ड किया ही नहीं जाएगा। कब रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, सीधी सी बात है। हमने जब प्रीमियम फॉर गुडविल के टॉपिक को डिस्कस किया था तो वहाँ बात की थी कि पार्टनर प्राइवेटली यदि गुडविल लेकर आए तो इट विल नॉट टू बी रिकॉर्डेड, इफ इट पेड प्राइवेटली इट विल नॉट टू बी रिकॉर्डेड, राइट। कैश में, काइंड में या नगद नहीं लाया, दैट इज टू बी रिकॉर्डेड, बट प्राइवेटली अगर है तो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ठीक है, प्राइवेटली में रिकॉर्ड हम नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, A and B are partner sharing profit in the ratio 3:1. ठीक है, they decided to admit Rishi as a new partner and new profit sharing ratio is 1:1:1. Rishi paid 2 lakh as his share of goodwill. If B's capital account is to be credited or debited with, तो आपको बताना B का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट और कितने से क्रेडिट होगा। तो यहाँ सीधी सी बात है भाई, अगर आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दिया है तो फर्स्टली यू विल कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइस। बेसिकली सेक्रीफाइस हम रेशो निकालते हैं ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो करके। अब यहाँ पर ए का अगर हम सेक्रीफाइस चेक करें तो 3/4 माइनस में 1/3, यानी 3 या 9
माइनस में 4/12 यानी 5/12 क्या बनता है इसका सेक्रीफाइस। बी के लिए यदि हम चेक करें तो 1/4 माइनस में 1/3 यानी कि 3 माइनस में 4/12 1/12 नेगेटिव में आ रहा तो ये क्या बनता है गेन बनता है। तो यहाँ पर गेन और सेक्रीफाइस की लड़ाई है। हमसे पूछा ये क्या गया बी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, तो बी का कैपिटल अकाउंट यदि गेन हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा डेबिट होगा एंट्री के अंदर। तो डेबिट के ऑप्शन में एक तो यहाँ है एक यहाँ है, तो ये दो ऑप्शन तो आप काट ही दें, ठीक है, क्योंकि या तो ये होगा या ये होगा। अब बात करते हैं कि ऋषि ने कितनी गुडविल दी है 2 लाख रुपए, ही शेयर ऑफ गुडविल एज ही शेयर ऑफ गुडविल, तो उसका शेयर कितना है 1/3। अगर 1/3 उसका शेयर बनता है तो फर्म्स की गुडविल कितनी बनती है, फर्म की गुडविल 2 लाख गुना में 3/1 इज इक्वल टू 6 लाख रुपए। अब 6 लाख में से ये सेक्रीफाइस कर रहा है 5/12 और ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12, तो 1/12 ऐसा निकाल लीजिए कितना बना गेन करने के लिए इसको, क्योंकि गेन कर रहा है ना, तो 1/12 ऐसा गेन करेगा तो 12 5 7 50,000 रुपये डेबिट। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा 50,000 रुपये के साथ। सर कैसे किया, देखिए अगर पूरी फर्म की गुडविल आपके पास हो तो ये पूरी फर्म में से सेक्रीफाइस और गेन है, हाँ पूरी फर्म के हिस्से से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इनका हिस्सा आ जाएगा तो 50,000 रुपये क्या आ गया डेबिट आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा गया है हमारे पास A एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1, हाँ जी 3:1 में लाभानी बांटते हैं। एंड दे डिसाइडेड टू एडमिट ऋषि एज ए न्यू पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है 2:1, तो कुछ मिलता जुलता। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स 40,000, ओल्ड गुडविल है राइट ऑफ होगी। अमाउंट ऑफ ओल्ड गुडविल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, तो भैया सीधी सी बात है, अगर ओल्ड गुडविल है तो इट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। तो 40,000 को 3:1 में बांटेंगे तो 30,000 और 10,000 ट्रांसफर कर दी जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी क्या ए डेबिट बी डेबिट, तो ए के हिस्से में 30 और बी के हिस्से में 10। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका हमारा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 लिखा है ए बी पार्टनर है 4:3 में लाभानी बांटते हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट ऋषि एज ए न्यू पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया 2:3। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इज 70,000, अमाउंट ऑफ ओल्ड गुडविल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी। तो ये 63 जैसा ही क्वेश्चन है। 70,000 को ओल्ड रेशो में बांट दीजिए 40-30, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है ए एंड बी पार्टनर है, ठीक है जी, 3-2 में लाभानी बांटते हैं, बहुत अच्छी बात है। ऋषि को एडमिट किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। न्यू रेशो भी दिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। ओल्ड रेशो न्यू रेशो दिया तो सेक्रीफाइस निकाला जा सकता है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स 50,000, ये उससे भी अच्छी बात होगी। करेक्ट जनरल एंट्री बताइए क्या होगी। अब करेक्ट जनरल एंट्री देखें तो गुडविल के बारे में बात हो रही है भाई, कौन सी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड, तो 3-2 में बढ़ जाएगी 30,000 और 20,000। अब 30,000 और 20,000 ए डेबिट बी डेबिट चेक कर लीजिए कहाँ है, ए बी 30 20 गुडविल 50, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा है ए बी आर पार्टनर है, हाँ जी पार्टनर है। रेशो 3:2 है। इफ दे डिसाइडेड टू एडमिट ऋषि एज ए न्यू पार्टनर, कर लेने तो कोई बात नहीं, रेशो दे दिया नया 2:1, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ऋषि पेड 2 लाख एज शेयर ऑफ गुडविल, 2 लाख रुपये यदि वो गुडविल का शेयर देगा तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी। ऋषि का शेयर है 2/5, 2/5, तो 2 लाख में इंटू में 5/2 यानी कि 5 लाख रुपए पूरी फर्म की गुडविल है मेरे पास। मैंने ये ऐसे लिख लिया, जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज कर लूँगा फर्म की गुडविल। 30% ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड इज विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो कौन होंगे, ए और बी होंगे, वो ओल्ड और न्यू के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। अमाउंट विड्रॉन बाय बी विल बी, तो बी ने कितना पैसा विड्रॉन किया वो देखना। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि सेक्रीफाइस रेशो कितना है इनका, ठीक है। अगर सेक्रीफाइस रेशो की बात करूँ तो ए का सेक्रीफाइस रेशो है 3/5 माइनस में 2/5 यानी कि 1/5, और बी का सेक्रीफाइस चेक करूँ तो 2/5 माइनस में 1/5 यानी कि 1/5, दोनों बराबर बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इक्वली। तो इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए उसका हिस्सा कितना गुडविल का, 2 लाख। 2 लाख में 1/5 हिस्सा यानी 1-1 लाख रुपये इन दोनों को मिलने वाला है। तो मैं यहाँ लिख के दिखा दूँ, समझ में आ जाएगा, हाँ सर समझ में आ जाएगा। ए बी 1 लाख ये लेगा, 1 लाख ये लेगा,
क्योंकि 2 लाख टोटल गुडविल है उसकी, और उसमें से बी ने विड्रॉन कितना किया है 30%, तो 30,000 विड्रॉन कर देगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि 30,000 विड्रॉन कर रहा है 30% अमाउंट 1 लाख में से, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे आया पता लग गया? हाँ जी पता लग गया। चलो क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में हमें दिया गया है 4 एंट्रीज दी गई हैं और एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है, और करेक्ट एंट्री या जो भी एंट्री पूछेगा उसके बारे में बात करेंगे। जर्नल एंट्री फॉर प्रीमियम विड्रॉन विल बी, ओहो, अगर गुडविल का पैसा विड्रॉन कर ले तो भाई ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू बैंक, ये एंट्री होती है। सबसे पहले ये ध्यान रखें, ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू बैंक। अब उसके लिए मुझे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बारे में पता करना है। चलिए चेक करते हैं। ए और बी का ओल्ड रेशो दिया है 5-3, ठीक है, ए और बी का ओल्ड रेशो दिया है, और साथ में नया पार्टनर कौन आया है? ऋषि आया है। ऋषि आने पर उसका पहले तो कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन अब कितना है? 3-2-3, तो ये बना 8 और ये बना 8। तो 8 में से ए जो है 5 रुपये लेता था, 3 रुपये लेगा तो 2/8, ये तो क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस। ये 3 लेते थे, 2 ले रहे थे, 1/8 क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस रेशो कितना का? 2:1। क्लियर है? 2:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। 5-3-3-2-3 तक की बात समझ में आ गई। ऋषि ने 24,000 रुपये गुडविल के दिए, जिसमें 30% अमाउंट उन्होंने विड्रॉन कर ली। ठीक है, तो सबसे पहले तो बड़ा इजी सा कर लेता हूँ, 24,000 को बांट देता हूँ 2:1 में। 16,000 और 8,000 रुपये ए और बी को मिले। इसका 30% उन्होंने क्या कर लिया? विड्रॉ। तो इन्होंने विड्रॉ कर लिया 4800, इन्होंने विड्रॉ कर लिया 2400। तो चेक कर लीजिए 4800 2400, ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक कहाँ लिखा है? ये गुडविल लिखा है, नहीं आएगा। ए डेबिट बी डेबिट टू कैश 2400, 4800 और 2400 और 7200 टोटल बनता है। कैश से भी की जा सकती है अगर बैंक नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक आंसर आना था। गुडविल वाला होगा नहीं, तो सिंपल है, टू कैश वाला अमाउंट आना चाहिए। गुडविल विड्रॉल कर रहे हैं तो कैश में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 67 आपको समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। क्वेश्चन 68, ए और बी 3-2 में लाभानी बांटते हैं। सी को एडमिट किया, नया रेशो हो गया 2-1-1। सी कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगर सी अपना गुडविल का शेयर नहीं ला पाया तो सी के करंट अकाउंट से हम एंट्री पास करते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट से हम एंट्री पास कर, ध्यान रखिएगा। फर्म्स गुडविल वाज कैलकुलेटेड ऑन द डेट ऑफ एडमिशन 10,000। और फर्म की गुडविल कितनी दी है? 10,000। सी का हिस्सा कितना है? 2/5। दैट मीन्स 4,000 इसका टोटल शेयर बनता है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरीके हैं। तो आप पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। क्या करेंगे? सेक्रीफाइस रेशो निकालिए और 4,000 को बांट दीजिए और एंट्री कर दीजिए। या फिर आपको पता लग ही गया कि सी की एंट्री जो होगी वो करंट अकाउंट से होगी, तो यहाँ सी कैपिटल है, ए बी डेबिट होंगे नहीं, ए बी डेबिट होंगे नहीं, तो ऑप्शन ए ही बचा सी करंट अकाउंट के साथ। और टोटल गुडविल 4,000 बनती है, तो टोटल गुडविल 4,000 दी गई है, और ये 2-2,000 बराबर बराबर बांटेंगे। वो निकाल के देख लीजिए क्या सेक्रीफाइस रेशो बराबर बराबर है, बराबर बराबर, तो ठीक है क्वेश्चन। अदरवाइज कोई ऑप्शन बन भी नहीं रहा ना, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिर भी मैं यहाँ सेक्रीफाइस रेशो निकाल देता हूँ। ए का सेक्रीफाइस है 3/5 माइनस में 2/5 इज इक्वल टू 1/5, और बी का सेक्रीफाइस है 2/5 माइनस में 1/5 इज इक्वल टू 1/5। तो ये क्या कर रहे हैं? 1:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, 4,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1 में, तो 2,000 की एंट्री हमारी हो गई। तो एलिमिनेशन मेथड भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए जरूर ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेशन टेक्निक से बहुत जल्दी ऐसा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में लिखा है ए और बी पार्टनर है, 3-2 में लाभानी बांटते हैं, और सी को हमने एडमिट किया है 1/4 हिस्से के लिए, और नया रेशो भी दे दिया 5-4-3। सी कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन फर्म्स गुडविल वाज कैलकुलेटेड 72,000। तो 72,000 रुपये गुडविल का हिस्सा दिया गया है, तो सी का शेयर कितना बनता है? 1/4, तो ये हो गया 18,000 रुपये। पूछा क्या गया? कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी विल बी क्रेडिटेड। ए और बी के कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होंगे? तो सीधी सी बात है, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो है ना, तो सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइस निकालने ए का सेक्रीफाइस कितना बनेगा? ओल्ड रेशो 3/5, नया रेशो 5/12। तो 12 से अगर इसको करते हैं तो ये एलसीएम आ गया 60, 12 36 माइनस में 25, ये आ गया 6 में से 5 गया 11/60। और बी का सेक्रीफाइस कितना आ जाएगा? 2/5 माइनस में और 4/12, तो 12×2 24 माइनस में 20/60 यानी कि 4/60। तो 11:4 सेक्रीफाइसिंग रेशो है। अब 18,000 को 11:4 यानी 11/15 और 4/15 में बांट दूँ तो इसका हिस्सा आ जाएगा, या फिर सीधा सीधा 72,000 गुना में
11/60 और 72,000 गुना में 4/60। कैलकुलेट करें कितना हिस्सा आ रहा है। तो 18,000 को 15 से भाग करूँ तो कितना आएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1200, 12 चौक 4800। तो ये आ गया मेरे पास ए और बी में, यहाँ आ गया 4800, टोटल है कितना 18,000। तो 200 जोड़ दूँ तो 5 और 3 8, 13,200 इसका हिस्सा बन जाएगा। यानी 18 में से 4800 घटाओ 13,200। तो ऑप्शन ए में दिया है 13,200 और 4800, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा है कि एक्स एंड वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 4:1। तो 4:1 में ये लाभानी बांटते हैं। ठीक है, जेड को एडमिट किया 1/3 हिस्से के लिए, न्यू रेशो भी दे दिया 1:1:1, बहुत बढ़िया बात है। जेड के एडमिशन के वक्त बैलेंस शीट में एक जर्नल रिजर्व दिखाया गया था 30,000 रुपये का। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड बैलेंस शीट शोज ए बैलेंस ऑफ जर्नल रिजर्व 30,000। पार्टनर हैव डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द जर्नल रिजर्व। अगर वो इसको बांटना नहीं चाहते, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो यू हैव टू कैलकुलेट गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो हियर। तो गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो निकालें और 30,000 में आप गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस में एंट्री कर दें। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई के कैपिटल अकाउंट पर क्या हिस्सा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वाई का कैपिटल अकाउंट जरा चेक कर ले कि भाई वाई का गेन सेक्रीफाइस कुछ निकल रहा है कि नहीं। तो वाई का ओल्ड रेशो कितना है 1/5, न्यू रेशो कितना है 1/3। तो 3 एकम 3 माइनस में 5/15, 2/15, यानी 2/15 क्या करेगा वाई, गेन करेगा। अगर वाई गेन करेगा तो डेफिनेटली वाई का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो क्रेडिट वाली एंट्री छोड़ दें, क्रेडिट वाली एंट्री छोड़ दें, डेबिट टू हिज कैपिटल अकाउंट, एक ही है डेबिट, नो इम्पैक्ट ही तो हो नहीं सकता क्योंकि गेन कर रहा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं क्या 4,000 अमाउंट बनती है। तो 30,000 रुपये टोटल जनरल रिजर्व के हैं, इसमें 2/15 वो गेन कर रहा है, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 4,000 रुपये बनते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया है। एक बार जरूर देखें मैंने किस टेक्निक से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, ए और बी पार्टनर है, 2:1 में लाभानी बांटते हैं। सी और डी को एडमिशन दिया है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:4:1। डी और सी और डी अपने ब्रिंग देयर शेयर ऑफ गुडविल इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर अमाउंटिंग टू ₹90,000। ओके, सी और डी दोनों लेकर आए हैं 90,000 रुपये फर्नीचर में और वो गुडविल का शेयर माना जाएगा। कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी विल बी क्रेडिटेड। तो हमें तो ए और बी का क्रेडिट चेक करना कितना बनेगा, तो ए और बी का सेक्रीफाइस निकाल लें। तो ए का सेक्रीफाइस कितना है 2/3 माइनस में 3/3 और 2 5 और 4 9 और 1 10, 3/10। तो ये आ गया 10 दूनी 20 माइनस में 9/30, 11/30। तो ये 11/30 कर रहा है सेक्रीफाइस और ये कितना करेगा 1/3 माइनस में 2/10। तो 10 दूनी 10 एकम 10 माइनस में 6/30 यानी 4/30। 11:4, 11:4 में क्या कर रहे हैं ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो 90,000 में 11/15 और 4/15 चेक कर लें कितना बनता है, क्योंकि ये इनका क्या है सेक्रीफाइस रेशो और 90,000 इसी रेशो में बटेगी। तो 15 छिके 90, तो 66,000 और 24,000, 66 और 24, 66 66 66 24, ए और बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारे साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कैसे करेंगे देखिए। ये क्वेश्चन जो है जो हम कर रहे हैं इनके लिए हमें चाहिए क्या, हमें कैलकुलेशन करना आना चाहिए, न्यू रेशो, ओल्ड रेशो, सेक्रीफाइस रेशो, गेनिंग रेशो, इस तरीके की बातों का, तो हम इन क्वेश्चनों को इजीली कर पाएंगे। तो उसके लिए आप पार्टनरशिप फॉर्म की जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके डाली हुई है उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो, न्यू रेशो। उसका लिंक भी मैं यहाँ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पार्टनरशिप चैप्टर पर वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, XYZ पार्टनर है, 3-2-1 में लाभानी बांटते हैं। M को एडमिशन दिया 1/6 हिस्से के लिए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ M फर्म्स बैलेंस शीट शोज सम गुडविल अमाउंट विच वाज रिटन ऑफ बाय द पार्टनर्स। वाइज कैपिटल अकाउंट वाज डेबिटेड विद 21,000। तो व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल वाज अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट। तो आपको बतानी है गुडविल में कितनी बैलेंस शीट में कितनी गुडविल अपीयर्ड थी। देखिए XYZ इनका रेशो दिया है 3-2-1 और उन्होंने क्या किया ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ किया है और उसमें वाई का शेयर कितना दे दिया 21,000 रुपये। ठीक है जी, अब इनका टोटल शेयर बनता है 6, तो यानी 2/6 हिस्से के लिए 21,000 रुपये
का शेयर बनता है वाई का, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर पूरी फर्म की गुडविल चेक की जाए तो कितनी बनेगी, ये आ गया 2×6, 2 से भाग करेंगे ना, 2×6 21,63,000 रुपये। तो 63,000 फर्म की टोटल गुडविल थी जो बैलेंस शीट में पहले से अपीयर थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या दिया गया है, ए और बी पार्टनर है, 5-3 में लाभानी बांटते हैं, सी को एडमिट किया है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दिया है 3-2-3। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन C's share of goodwill is 24,000, out of which C only bring 15,000 in cash। तो C का गुडविल का शेयर बनता कितना है 24,000, जिसमें से 15,000 वो नगद लेकर आया। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी विल बी क्रेडिटेड। तो बताइए ए और बी का कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं सोचना होता, आप सिंपल निकालें सेक्रीफाइस रेशो, ठीक है। तो 5/8 माइनस में 3/8 और 3/8 माइनस में 2/8, तो 2/8 और ये हो गया 1/8, तो 2:1 में सीधा 24,000 को आप बांट दें तो ये आ जाएगा 2 3 3 8 24, 16,000 और 8,000। क्रेडिट तो इतने से ही होगी 16 और 8 से। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमसे ये सुनना पूछा है कि भाई आप बताइए सी का कैपिटल अकाउंट, सी डेबिट कितने से होगा, नगद लाने पर या उधार में लाने पर, क्योंकि इसने हमसे पूछा ए और बी क्रेडिट कितने से हो। तो ए और बी का सेक्रीफाइस निकालिए और जितनी सी की गुडविल है उसको बांट दीजिए, वही सी अकाउंट से क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है, ए और बी पार्टनर है, 3-2 में लाभानी बांटते हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया 3-2-3। सी ब्रोट 45,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल, पार्टनर कैपिटल आर फिक्स्ड, देयर कैपिटल आर ए 45,000 से और बी 10,000 से। उनकी कैपिटल कितनी है, फिक्स कैपिटल 45,000 और 10,000। तो सी शेयर ऑफ गुडविल विल बी, तो आपको बताना सी का गुडविल शेयर कितना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया, सी लाया 45,000 रुपये एज इज कैपिटल, तो इसके अकॉर्डिंगली दिए 45,000 रुपये कैपिटल लाया, तो कितने हिस्से के लिए लाया होगा 3/8 हिस्से के लिए। सीधी सीधी सी बात है, 3/8 का मतलब है 8/3 पूरी फर्म की कैपिटल आ गई 1,20,000 रुपये। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो ए की, बी की और सी की कुल कैपिटल कितनी बनती है, इसकी बनती है 45,000, इसके हैं 10,000 और इसके भी हैं 45,000। तो 45 45 90 और 10 1,00,000 रुपये। और नई कैपिटल कितनी बनती है 1,20, तो 20,000 रुपये क्या है फर्म की गुडविल, 20,000 रुपये क्या है फर्म्स गुडविल। अब फर्म की गुडविल यदि 20,000 रुपये है तो उसमें नए पार्टनर सी का शेयर कितना है 3/8। तो निकाल लीजिए सी का शेयर कितना बनेगा गुडविल में 3/8 में। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और ये हो गया 15,7500 रुपये। डी का ऑप्शन डी क्या है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। 7500 रुपये जो है गुडविल सी का शेयर बनेगा। समझ में आ गया कैसे बनेगा, हाँ सर समझ में आ गया। फिर भी मैं यहाँ एक बार छोटे छोटे स्टेप लिख देता हूँ। सबसे पहले आप निकालिए न्यू फर्म की कैपिटल, जिसका मतलब है कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर, ठीक है। यानी कि 45,000 अपॉन में 3/8 रिवर्स कर दीजिए 1,20,000 बनेगा। स्टेप नंबर 2 नोट कर लीजिए, ओल्ड फर्म कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर कैपिटल। तो ओल्ड फर्म में कैपिटल कितनी है 45 और 10 55,000 प्लस में न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है 45,000, तो 1,00,000 रुपये बनेगी। दोनों का डिफरेंस कर लीजिए थर्ड नंबर स्टेप में, न्यू फर्म कैपिटल माइनस ओल्ड फर्म कैपिटल। तो ये आ गया मेरे पास 1,20,000 माइनस में 1,20,000 का डिफरेंस, तो ये आ गई फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल में नहीं पार्टनर का हिस्सा निकाल लीजिए। होप्सो के तीनों स्टेप आपको समझ में आए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में लिखा है ए और बी पार्टनर हैं, 3-2 में लाभानी बांटते हैं, सी को एडमिट किया है। 1 अप्रैल 2021 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन गया 3:1:1, ठीक है। ओल्ड से न्यू में आ गए। सी लाया 1,20,000 रुपये कैपिटल के। ऑन 31 मार्च 2021 देयर कैपिटल वर ₹150 1,00,000। ऑन द डेट ऑफ सीज एडमिशन बैलेंस शीट शोज ए प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस ₹30,000। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल विल भी, आपको बताना सी का गुडविल का शेयर कितना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन में बता देता हूँ एक बार फिर से, ए और बी का ओल्ड रेशो है और इनका नया रेशो है। 1 अप्रैल को बैलेंस दिया गया है कि वो लाया कैपिटल के 1,20,000। तो मैंने आपको स्टेप नंबर 1 बताया था कि न्यू फर्म की कैपिटल आप निकाल लें। न्यू फर्म की कैपिटल कितनी निकलेगी 1,20,000 गुना में हिज शेयर रेसिप्रोकल, तो ये है 1/5, तो 5/1 6,00,000 रुपये, ठीक है। 6,00,000 रुपये नई फर्म की कैपिटल है। ओल्ड फर्म की कैपिटल चेक करें।
अब 31 मार्च 2021 को बैलेंस दिया है। देखिए 31 मार्च को देखकर ये मत कंफ्यूज हो जाएगी क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि 1 अप्रैल को रेशो चेंज हुआ ना, तो इसका मतलब ये इनकी ओपनिंग कैपिटल होगी 1 अप्रैल को, तो 150 प्लस 1 2,50,000 और साथ में प्रॉफिट का शेयर भी दिया गया है 30,000 जोड़ लीजिए 2,80,000 तो इनकी बनती है ए और बी की कैपिटल प्लस इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर 1,20,000, तो 280 प्लस 1,20 4 लाख रुपए। ओल्ड फर्म की कैपिटल कितनी हो गई हमारे पास 4 लाख रुपए। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, हिडन गुडविल, क्योंकि हिडन गुडविल निकलती है इसमें, तो 6 - 4 2 लाख रुपए हिडन गुडविल है। अब 2 लाख में जो नया पार्टनर सी है उसका हिस्सा 1/5 बनता है, दीजिए 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए 5 के 20 40,000 रुपये उसी गुडविल का शेयर आया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि सी की गुडविल का शेयर हमसे पूछा गया, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं और टॉपिक है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स एटसेट्रा। तो इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, कुछ थ्योरेटिकल कुछ प्रैक्टिकल, आइए डिस्कस करते हैं और इनको समझते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, हाउ वुड यू शो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹10,000 इन अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 76 इज रिलेटेड टू अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। अगर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है तो इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम एंट्री पास करते हैं, तो लिख देते हैं अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 के हैं, लीजिए 10,000 के, ये तो हो गई इसकी जनरल एंट्री। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड एंड लाइबिलिटी साइड, ये लाइबिलिटी साइड तो आएगा ही नहीं क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट है, तो लाइबिलिटी साइड तो काट दीजिए। एसेट साइड मान लेते हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन के डेबिट में भी तो नहीं आएगा, इसको भी काट दीजिए। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में और एसेट साइड इन बैलेंस शीट, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्योंकि अनरिकॉर्डेड है तो एसेट्स इंक्रीज हो गई, तो डेबिट में आ गया एसेट्स, यानी एसेट साइड बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ गया। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, हाउ वुड यू शो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टूवर्ड्स सप्लायर ₹4,000। अब सप्लायर के अगेंस्ट है तो सीधी सी बात है, सप्लायर तो होते हैं हमारे क्रेडिटर्स, तो इसका मतलब अनरिकॉर्डेड है, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए और रिवैल्यूएशन जो है वो डेबिट हो गया, हमें लॉस हो गया। तो रिवैल्यूएशन डेबिट और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, तो एसेट साइड काट दीजिए, एसेट साइड काट दीजिए, लाइबिलिटी साइड एसेट साइड काट दीजिए, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। बिना देखे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर, कि रिवैल्यूएशन डेबिट और लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में हम दिखा देंगे। 78 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, ए बी पार्टनर है, हाँ जी पार्टनर है, 7-3 में लबानी बांटने दो। सी एडमिट किया है, नया रेशो दे दिया 3-2-5, बहुत बढ़िया। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दे दिया 10,000। अब भाई अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है तो ये ओल्ड पार्टनर में ही बटेगा, तो 10,000 ओल्ड पार्टनर में बटेगा, तो 7/10 और 3/10 यानी 7,000 और 3,000 का शेयर बनता है। अब अगर क्वेश्चन क्या पूछा वो देख लेते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर 7-3, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ एक बार रिवैल्यूएशन से रिलेटेड मेरा वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको ये पता लग जाए हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, उसमें जितना भी एसेट्स बढ़ता है वो क्रेडिट में लिखते हैं, लाइबिलिटीज घटती हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं, एसेट्स घटती हैं तो डेबिट में, और एसेट्स लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो डेबिट में, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है तो डेबिट में रिवैल्यूएशन के, और अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो क्रेडिट में रिवैल्यूएशन की लिखी जाती है। अकॉर्डिंगली हम प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन करते हैं, और प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांटा जाता है। तो यहाँ ओल्ड रेशो 7-3 था और प्रॉफिट 10,000 था, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में लिखा है मोना और टीना पार्टनर है, लाभ हानि अनुपात 3:2 है। नैना को एडमिशन दिया 1/6 हिस्से के लिए फर्म के प्रॉफिट्स में। ठीक है, टाइम ऑफ एडमिशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ₹32,000। ठीक है, द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज डिटरमाइंड एट ₹40,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन जो फंड है या रिजर्व है दैट इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने से कम है 8,000 से कम है। तो अब 8,000 के बारे में क्या ट्रीटमेंट है वो देख लेते हैं। एक्सेस ऑफ क्लेम ओवर द रिजर्व विल बी, क्या होगा अगर 8,000 का क्लेम एक्सेस है, तो सीधी सी बात है भाई रिवैल्यूएशन से लिया जाएगा, और एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो क्रेडिट में तो जाएगा नहीं, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कहाँ जाएगा, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। ए डेटर हुज ड्यूज ₹1900 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। ओके, 1900 रुपये लेने थे
और उन्होंने उसको क्या कर दिया था, बैड डेट्स में डाल दिया। नाउ ही विल पेड 700 इन फुल सेटलमेंट, हाउ वुड यू रिकॉर्ड दिस आइटम। भैया पहले डूब चुका ना, अब तो 700 रुपये क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है। क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है। तो रिकवरी हो रही है तो पैसा आएगा, लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं, पैसा आ गया क्योंकि वो पेड कर रहा है। और 2 रिवैल्यूएशन के थ्रू आएगा पैसा, क्योंकि एसेट्स बढ़ रही है ना। तो कहाँ दिखाएंगे, बैंक में 700 रुपये यानी एसेट साइड के अंदर और रिवोल्यूशन में क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट 700 एंड ऐड सेम इन कैश एंड बैंक अकाउंट। तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, ए डेटर हु वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट, ओके, हुज ड्यूज 80,000 वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, नाउ प्रोमिस्ड टू पे, प्रोमिस कर रहा है 50% ऑफ द अमाउंट, हाउ वुड यू रिकॉर्ड दिस आइटम एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो भैया जब वो प्रोमिस करे तो उसका मतलब क्या होता है। देखिए प्रोमिस अगर करेगा तो सीधी सी बात है भाई, प्रोमिस इज ए कंटीजेंट लायबिलिटी, प्रॉमिस इज ए कंटीजेंट लायबिलिटी यानी कंटीजेंट एसेट मान सकते हैं, क्योंकि हमें पैसा मिलना था ना। तो उसके अकॉर्डिंग भी देख लें, अगर मान लीजिए रिकॉर्ड करना हो तो अगर रिकॉर्डिंग की एंट्री होगी तो उसको दे देते हैं। ऑप्शन एक बार रीड कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमें दिया गया है। सबसे पहले क्रेडिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट 40,000 एंड ऐड सेम इन द कैश, कैश तो आ ही नहीं रहा, हटाइए। 80,000 डेबिट साइड, अब 80,000 में से 50% देने की बात करा तो 80,000 की तो एंट्री गई, 80,000 ये भी गई, तो बचा क्या, नो एंट्री फॉर प्रोमिस। ठीक है, नो एंट्री फॉर प्रोमिस, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो याद रखिए प्रोमिस के लिए हम कोई एंट्री नहीं करते हैं, अगर करनी पड़ भी जाए तो अकॉर्डिंगली सिचुएशन के बेस्ड क्वेश्चन होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एंट्री की जाती है, अदरवाइज प्रोमिस की कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि प्रोमिस इज ए कॉन्टीजेंट एसेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अनरिकॉर्डेड स्टॉक 30,000 टू बी शोन इन। अब अनरिकॉर्डेड स्टॉक तो बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा ना, और रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए क्या है हमारे पास, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ना भाई ना, क्रेडिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, हाँ भाई हाँ, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर, ना भाई ना, डेबिट ना, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। ठीक है, सी इज एडमिटेड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज एग्रीड एट 2:2:1। एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन इट वाज फाउंड दैट स्टॉक वाज ओवरवैल्यूड ₹20,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹5,000। तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर, आपको बताना रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस कितना बांटा जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया जी? नहीं सर, बताइए एक बार दोबारा से। देखिए ए और बी पार्टनर है 3 में, सी को एडमिशन दिया है और रेशो है 2:1। एट द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ये पाया गया कि स्टॉक तो ओवर वैल्यूड था 20,000 से और सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 5,000 से। तो इसके लिए आप बना लीजिए एक रिवोल्यूशन अकाउंट छोटा सा। अब स्टॉक यदि ओवर वैल्यूड था तो इसको कम कर दीजिए 20,000 से, और सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो इसको लिख लीजिए 5,000 से डेबिट ऑफ रिवोल्यूशन में, क्योंकि लॉस हुआ है हमें। अब लॉस होने पर और कोई एंट्री है नहीं, तो 25,000 का टोटल लॉस हो गया। 25,000 के लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर्स में, ए और बी में 3:2 में। तो 3:2 में बांटेंगे तो 5 से भाग करिए, 5,000 गुना 3 गुना 2, 15,000 और 10,000 का लॉस है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 15 और 10 की एंट्री देख लीजिए, रिवोल्यूशन लॉस हुआ है ना। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ए को लॉस 15,000 और बी को लॉस है 10,000 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है एक्स एंड वाई पार्टनर्स है भाई, ठीक है। किस रेशो में बांटते हैं पानी, बराबर बराबर बांटते हैं। जेड को एडमिट किया 1/3 हिस्से के लिए, लीजिए ये भी बराबर हो गया। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। मशीन और फर्नीचर 275 51,000 रुपये के। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है मशीन वाज ओवर वैल्यूड बाय 10% एंड फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड बाय 15%। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस बताइए। देखिए यहाँ पर आप क्या बनाना है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। लीजिए मैं रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट बना देता हूँ। फर्नीचर तो क्या है, अंडर वैल्यूड, तो इसको बढ़ा लीजिए। फर्नीचर यदि अंडर वैल्यूड है तो इसको बढ़ाइए। फर्नीचर कितने का है, 51,000 रुपये का, तो 51,000 गुना 15/85। ठीक है, अंडर वैल्यूड है ना ये, और ये था ओवर वैल्यूड, तो इसको कम कर दीजिए। 2,75,000 गुना 10/110, तो ये आ गया 11×2 = 22, 11×5 = 55। 25,000 से तो मेरा जो है मशीन कम हो जाएगी। और यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें तो ये भाग करके देख लेते हैं। 5×3 = 15, 5 × 5 = 17, 5 × 85,
17 3 51, तो 3 3 9,000 से मेरा जो है ना फर्नीचर बढ़ रहा है। 9,000 से फर्नीचर बढ़ रहा है, 25,000 से मशीन घट रही है। तो 25 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 16, 16,000 रुपये का मुझे हो रहा है लॉस। तो 16,000 के लॉस को आप कर दीजिए। लॉस हुआ ना कितने का, 16,000 का। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसने लॉस पूछा था हमसे, तो लॉस कितने का हुआ, 16,000 का। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में स्पष्ट लिखा है कि एक्स और वाई पार्टनर है जो लाभ हानि को बराबर बराबर बांटते हैं। दे एडमिटेड जेड फॉर 1/3 शेयर, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। सर यहाँ आप नए पार्टनर का कुछ नहीं, देखिए रिवोल्यूशन के केस में यदि प्रॉफिट लॉस आए तो नए पार्टनर से उसका कोई लेना देना नहीं होता अनटिल अनलेस ये ना लिखा गया हो कि रिवोल्यूशन हुए फिगर्स की वैल्यूज को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना। अगर नहीं दिखाना तो हम फिर नए पार्टनर को इंक्लूड करके चलते हैं और गेनिंग सेक्रीफाइस में एंट्री करते हैं, ठीक है। तो यहाँ टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड के वक्त क्या है, डेटर 45,000 के, प्रोविजन 5,000 के, नेट 40,000 के। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, देयर वाज ए बैड डेट्स ऑफ 10,000 रिटर्न ऑफ दिस ईयर, करंट ईयर में राइट ऑफ में, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर, बना लेंगे। क्रेडिटर 30,000 वर सेटल्ड इन 21,250। तो अगेन रिवोल्यूशन का गेन और लॉस पूछा तो भाई रिवोल्यूशन अकाउंट तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। लीजिए रिवोल्यूशन अकाउंट में यहाँ मेंटेन कर देता हूँ। सबसे पहले इस पॉइंट को हटा दीजिए कि कम हो रहे हैं ना, कम पेड कर रहा हूँ, कितने कम पेड कर रहा हूँ, 750, 8,750 रुपये। तो ये तो हो गया मेरा प्रॉफिट, ये तो क्या हो गया मेरा प्रॉफिट। क्रेडिटर्स की कम पेमेंट हुई है, क्रेडिटर्स क्योंकि घट गए, क्रेडिटर्स क्या हो गए, घट गए। अब चलते हैं 10,000 से हुए बैड डेट्स। तो भाई बैड डेट्स यदि 10,000 से हुए हैं तो लिख दीजिए सीधे सीधे डेटर कम हो गए 10,000 से, एक एंट्री। अब 5% हमें करना है प्रोविजन मेंटेन, तो 45,000 में से 10,000 आप माइनस कर लें, ठीक है। और माइनस करने के बाद देख लें 5% कितना प्रोविजन बनेगा और ओल्ड प्रोविजन का यूज़ करें। तो इसको तो हम +1 में भी करते रहें, कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखिएगा नए बैड डेट्स 10,000 के, ठीक है, 10,000 के नए बैड डेट्स। अब 10,000 के तो 35,000 पर 5% प्रोविजन 1,750 रुपये का बनेगा। तो टोटल हो गए 11,750, माइनस कितने हैं मेरे पास 5,000, तो बच के कितने, 11 में से 5 गए 6,750। तो ये आ गया 6,750। इसका मतलब मैं 10,000 की पूर्ति के लिए इतने रुपए और चाहिए थे, इतने रुपए तो मेरे पास अवेलेबल होने ही चाहिए थे। तो मुझे कितना और प्रोविजन बनाना पड़ेगा, 10,000 माइनस में 6,750, 3,250 रुपये का प्रोविजन। तो 3,250 के प्रोविजन को आप यहाँ लिख लीजिए। ये बात समझ में नहीं आई सर, दोबारा बताइए। देखिए 10,000 के बैड डेट्स हुए, हाँ जी हुए। प्रोविजन कितना दे रखा है 5,000, तो 10 में से 5 गए, बचे कितने 5,000। अब प्रोविजन जो मुझे मेंटेन करना है और वो कितना बनेगा, 45 में से 10 गए 35, 35 पे 5% 1,750, और 5,000 का मुझे प्रोविजन और रिक्वायर्ड है क्योंकि 5,000 थे, तो 6,750 का प्रोविजन बनना चाहिए। तो 6,750 मुझे लिखने हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो और भी एक तरीका है, आप उससे भी कर सकते हैं। आप फिलहाल एक बार प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिए इसका। ये बन गया कितना, 8 और 3 11 और 1 12,000, 12 में से 10 गए 2,000। तो 2,000 आपका क्या आ गया, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट। तो ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए इसको मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने बैठे, ठीक है। अब 10,000 के बैड डेट्स हुए तो एंट्री क्या की होगी आपने, बैड डेट्स टू डेटर 10,000, 10,000, ठीक है। अब ये जो डूब गए तो डेटर तो कम हुए ना, हमने इसलिए रिवोल्यूशन से एंट्री कर दी थी इसके अंदर, ठीक है। बैड डेट्स टू रिवोल्यूशन, सॉरी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, और फिर हम यहाँ कर देंगे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। तो ये एंट्री हमारी यहाँ चली गई। अब ऐसे ही 5,000 का जो प्रोविजन था वो हमें दे रखा है, जबकि नया प्रोविजन बनता केवल 1,750 का। तो 5,000 में से 1,750 यदि मैं माइनस करता हूँ तो 3,250 रुपये बचते हैं, जो कि प्रोविजन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होगा तो मुझे यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर दिया। तो या तो ये ऐसे करें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10,000 के बैड डेट्स हैं, 1,750 का प्रोविजन है, टोटल 11,750 है, ये 5,000 अवेलेबल है। तो 6,750 रुपये से नेट डेटर्स हमारे कम हो गए। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ 6,750 लिख दें, नेट डेटर कम हो जाएंगे। तो 6,750 यहाँ आ जाएंगे, लीजिए 6,750 यहाँ आ गए, 8,750 यहाँ आ गए। तो नेट प्रॉफिट हमारा 2,000 का आ जाएगा। ये भी एक ऑप्शन है क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसे करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। हाँ जी इक्वली बांट रहे हैं। दे एडमिटेड जेड फॉर 1/3 शेयरिंग प्रॉफिट, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। और इन्फॉर्मेशन क्या है, बैलेंस शीट हमें इस प्रकार से दी गई है।
और ये बैलेंस शीट आपको दी गई है। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स 40,000 के, एसेट्स 18,000 के, डेटर प्रोविजन दिए हैं 2,000 के और 16,000 रुपये का टोटल अमाउंट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन डेटर 1500 फॉर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, ठीक है। प्रोविजन 5% विल बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। क्रेडिटर्स दिए हैं 1275, नोट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अर्लियर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। रिवोल्यूशन गेन और लॉस आपको बताना है। तो चलिए, क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, वैसे ही करना है। हम इसका रिवोल्यूशन अकाउंट मेंटेन कर देते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनेगा वो आप देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, 1500 के डेटर्स डूब गए, 1500 बैड डेट्स के नाम से लिख दीजिए। 5% प्रोविजन बनाना है, 18,000 में से 1500 गए तो ये बचे आपके पास 16,500। 16,500 पर 5% प्रोविजन 825 रुपये बनेगा। और मेरे पास अवेलेबल कितना है 2,000, तो 2,000 में से 825 गए तो घट गया 1175 रुपये से प्रोविजन, 1175 से कम कर दीजिए। उसके बाद कहता है कि 1275 रुपये के अनरिकॉर्डेड, नोट रिकॉर्डेड थे ना बुक्स में, तो अब रिकॉर्ड करने पड़ेंगे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट में आ जाएंगे क्योंकि लॉस हुआ है। और अब हमें बताना है प्रॉफिट रिवोल्यूशन पर कितना हुआ। तो ये 3 आइटम थे मेरे पास। चलिए, 1500 प्लस 1275 ये हो गए 2775, इधर 1175, तो 1600 रुपये का हमें क्या हो गया लॉस। तो 1600 का लॉस, लॉस डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये ऐसे हो गया। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भाई 1500 रुपये के बैड डेट्स हुए और नया प्रोविजन चाहिए कितने का 825 का, टोटल है 5, 2, 3, 2375 रुपये, अवेलेबल है 2,000, तो 325 रुपये नेट, ठीक है। 325 रुपये नेट हमारा और प्रोविजन बन जाएगा। तो इधर लिख देंगे 325 और 1175 डिफरेंस करेंगे तो ये आएगा नहीं, इधर 325 और 1275, 1600 का लॉस आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में लिखा है एक्स और वाई पार्टनर है इक्वल इक्वल, दे एडमिट जेड फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। लाइबिलिटीज दी हैं, एसेट्स दी हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है क्लेम अगेंस्ट डैमेज 20,000 रुपये, आउट ऑफ विच 12,000 वाज एक्सेप्टेड बाय द फर्म। लीजिए, ये तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। तो 20,000 का क्लेम था और एक्सेप्ट कितना हुआ, केवल 12,000 का। तो इसका मतलब बाकी का क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ ही नहीं। चलिए, तो ये तो था डैमेज के अगेंस्ट, क्या इसका संबंध इससे है, नहीं है। पूछा क्या, रिवोल्यूशन का गेन और लॉस, तो सीधा रिवोल्यूशन अकाउंट में जाए और 20 में से 12,000 का एक्सेप्ट हुआ तो 12,000 की हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, और तो 12,000 का हमारा लॉस बन जाएगा। तो लॉस कितना आ गया 12,000 रुपये, ठीक है। रिवोल्यूशन का लॉस आ गया 12,000 रुपये। भाई क्लेम था 20,000 का, एक्सेप्ट कितना हुआ 12,000 का, तो इसका मतलब अभी आउटस्टैंडिंग क्लेम कितना है, केवल 12 का ही है। तो 12 से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू आउटस्टैंडिंग क्लेम के नाम से लिखा जाएगा। तो यहाँ हमने डेबिट साइड में लिख दिया 12,000 रुपये, और कोई एंट्री है नहीं तो 12,000 का लॉस क्रिएट हो गया, तो लॉस को हम यहाँ दिखा देंगे, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, एक्स और वाई पार्टनर है, इक्वली लाभानी बांटते हैं, जेड को एडमिट किया 1/3 हिस्से के लिए। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। लाइबिलिटीज दी गई हैं, एसेट्स दी गई हैं, वर्कमैन कंपनसेशन जो 60,000 रुपये का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज 30,000, 60 में से 30,000 का क्लेम था, आउट ऑफ विच 20,000 वाज एक्सेप्टेड बाय फर्म। फर्म ने केवल 24,000 एक्सेप्ट किए। ओ माय गॉड, अगर 24,000 एक्सेप्ट किए तो इसका मतलब 24,000 का ही क्लेम है। तो 60,000 के रिजर्व्स में से 24,000 का क्लेम यदि माइनस कर दूँ तो मेरे पास बचे 36,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो कि पार्टनर्स में बटना चाहिए। पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ वाइज कैपिटल अकाउंट। तो वाई के कैपिटल अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। भैया इम्पैक्ट पूछा है, इम्पैक्ट पूछा है तो भाई सीधी सी बात है, बराबर बराबर लाभानी बांटते हैं। तो वाई का कैपिटल अकाउंट यहाँ तो 1/2 यानी 36 यानी 18,000 के साथ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और क्योंकि क्लेम हमने एडजस्ट कर ही दिया तो 36,000 यानी 18,000 का क्रेडिट हो जाएगा। देख लीजिए 18,000 का क्रेडिट कहाँ लिखा है, क्रेडिट 15,000 नहीं, 30,000 नहीं, नो इम्पैक्ट एट ऑल नहीं, हिज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिट विद 18,000। क्योंकि बचा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हम क्या करेंगे, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। एक्स एंड वाई पार्टनर हैं, बराबर बराबर लाभानी बांटते हैं, जेड को 1/3 हिस्से के लिए शामिल किया। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 का दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देयर वाज ए क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन वो 1,20,000,
आउट ऑफ विच 90,000 वाज एक्सेप्टेड बाय द फर्म। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहाँ पर 90,000 अगर माइनस कर दे तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा हमें वर्कमैन कंपनसेशन के चाहिए, जो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट से उठाएंगे। और डेबिट से उठाएंगे तो डेफिनेटली रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखा जाएगा। ये लॉस हो गया, ये लॉस हो गया, तो लॉस में अब एक्स का हिस्सा और वाई का हिस्सा 5-5 हज़ार रुपये आना चाहिए, 5,000 5,000। अब क्वेश्चन क्या पूछा ये देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन एक्स कैपिटल अकाउंट फॉर रिवोल्यूशन ऑफ गेन और लॉस। तो सीधी बात है 5,000 रुपये का लॉस हुआ है तो डेबिट होगा, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो क्रेडिट तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हिज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद 5,000, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नो इम्पैक्ट का क्वेश्चन ही अराइज होता। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या देता है ये बताते हैं एक बार। एक्स और वाई पार्टनर है, इक्वल इक्वल लाभानी बांटते हैं, जेड को 1/3 हिस्से के लिए शामिल किया गया। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। डेटर 60,000 के, प्रोविजन 5,000 के, बचे 55,000 के। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 7,000 आर टू बी रिटर्न ऑफ। ओके, रिटर्न ऑफ करने हैं, कर दीजिए रिटर्न ऑफ। तो रिवोल्यूशन अकाउंट तो बना के चलिए इसका, लीजिए 7,000 का हमने बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिया। यस, an old customer who was declared insolvent by court and whose account was written off bad debts before 2 years for rupees 10,000 has promised to pay 40% of the amount। अब प्रॉमिस करा तो प्रॉमिस की एंट्री हम करते नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटर विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। तो इसकी एंट्री अगर नहीं करेंगे तो इसको हटा दीजिए। 7,000 से मेरे डेटर डूब गए हैं तो 60 में से 7 गए, बचे कितने 63,000 रुपये। अब अगर 63,000 रुपये बचे हैं तो मुझे दिखाना है प्रोविजन 5,000 लेस करके, तो 63 में से 5 और माइनस कर दीजिए, है ना। ये 63 बचे, नहीं 63 नहीं बचे, सॉरी गलती से बता दिया मैंने। 60,000 रुपये के मेरे पास क्या है डेटर है, और बैड डेट्स कितने के डूब गए 7,000 रुपये के। तो नए डेटर कितने के बने 53,000 रुपये के। अब प्रोविजन है तो प्रोविजन माइनस कर दीजिए 5,000 रुपये, तो ये 48,000 हमारा बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। लेकिन डेटर कितने रहेंगे 53,000। तो इसने पूछा क्या फाइनल वैल्यू ऑफ डेटर। डेटर की फाइनल वैल्यू तो 53,000 रुपये ही बनेगी ना। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 53,000 रुपये इसकी करेक्ट आंसर रहेगा। अब आगे हमारे पास मिक्स्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें क्या है मिक्स्ड क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करें। तो इसकी वीडियो जो है मैं आपको कल मॉर्निंग तक प्रोवाइड कर दूंगा मिक्स्ड क्वेश्चंस की। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको खुद से करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 91 एंड 92 एंड 93, ये आपके सामने क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, 95, 96, 97, 98, 99। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 96 एंड 97, ये मुझे किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा सर क्वेश्चन नंबर 96 और 97 बता दीजिए, और मैं उस वक्त बता नहीं पाया। तो यहाँ पर एक बार डिस्कस कर देता हूँ ताकि वो समझ जाए। किया एंड लीला आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द 3:2। किरण को एडमिशन दिया न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर इन प्रॉफिट एंड brought 24,000 एज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम दैट वाज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ किया एंड लीला। तो किया और लीला पार्टनर है, 3-2 में लाभानी बांटते हैं। किरण को 1/5 हिस्से के लिए शामिल किया, 24,000 रुपये गुडविल के लेकर आए, और वो गुडविल हमने क्रेडिट कर दी किया और लीला में 18,000 और 6,000। तो 18,000 और 6,000 में अगर क्रेडिट करेंगे तो 3:1 ये इनका सेक्रीफाइस रेशो बन जाता है। यहाँ पर हमसे पूछा गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर 3:1 सेक्रीफाइस रेशो बनता है तो देख लीजिए किरण का शेयर कितना है। किरण का शेयर है 1/5, तो इसका मतलब है 3/4 और 1/4 सेक्रीफाइस हुआ होगा, 3/20 और 1/20। 3/20 एक ने सेक्रीफाइस किया और 1/20 दूसरे ने सेक्रीफाइस किया। तो इनके ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइस रेशो घटा दें तो इनका नया रेशो आ जाएगा, है ना। तो कैसे करेंगे 3/5 माइनस में 3/20, तो इसका बेस बराबर कर दें 4 12 में से 3 गए 9/20, और उसका हिस्सा तो मेरे पास है ही 3 और 1 4/20। तो ये हो गया 9 और 4 13, तो बीच में बच गया 7/20। तो 9:7:4, 9:7:4 डी ऑप्शन क्या होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 96 का। होप सो कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दें, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो कैसे होगा मैं आपको फिर से बता दूंगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। एक ये क्वेश्चन के बारे में डाउट उन्होंने रखा था, इसको भी एक बार देख लेते हैं। किंग एंड क्वीन एंड बायशॉप
आर पार्टनर्स, रेशो है 10-6-5, दे एडमिट नाइट एंड डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन बायसॉप एंड नाइट शैल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन किंग एंड क्वीन। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताना क्या होगा, तो आप बड़ा इसको ना प्रोपोर्शनेट लिख लीजिए। मैं इजी तरीके से आपको बता देता हूँ। 10-6-5 ये कौन है, किंग, ये कौन है, क्वीन, ये कौन है, बायसोप, और इस टू में लगा देते हैं नाइट को एडमिशन दिया है, और नाइट को एडमिशन दिया तो बायसोप एंड नाइट का रेशो, बायसोप एंड नाइट का रेशो जो है वो सेम रहेगा जो किंग और क्वीन का है। किंग और क्वीन का रेशो है 10-6। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है। अब यहाँ देख लीजिए कॉमन कौन है, ये किंग है, ये क्वीन है, ये बायसोप है, और यहाँ पर ये कौन है हमारे पास, बायसोप और नाइट, ये कौन है, नाइट, क्योंकि नाइट को एडमिशन दिया, ये किंग है। तो कॉमन है बायसोप एंड बायसोप। ये 5 है, ये 10 है, तो इसको भी 10 बनाइए, 2 से मल्टीप्लाई कराइए, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 20, ये 12, ये 10, और ये हो गया 10 और 6। तो कॉमन जो है वो तो कॉमन रखिए, बाकी क्या बचा, 20:12:10:6। ये 4 का रेशो हो गया। आप काट लीजिए, 2 ढाई 10, 2 6 12, 2 5 10, सॉरी 2 ढाई 20, 2 6 12, 2 5 10 और 2 3 6, 10-6-5-3, 10-6-5-3, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, होप्सो कि आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन पूछने वाली थी हरप्रीत कौर। ठीक है हरप्रीत कौर जी, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपने कैसे करेंगे, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है आप इसी मेथड से करें, इजीली इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 तक मैंने आपको दिखा दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 100 पर, ताकि आप उनको स्क्रीनशॉट लेकर सोल्व कर सकें। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 100 है, मैच द फॉलोइंग का। आसानी से इसको मैच करिएगा, कोशिश करिएगा करने की। क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, मैच द फॉलोइंग। 103 इज ऑल्सो ए मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। आगे का पोर्शन और रिकॉर्ड करें इसका। चलिए 104, 105, 'अभी कुछ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन इसमें और बचे हैं हमारे पास, जो कि हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार करने की प्रैक्टिस जरूर करें। ये कुछ रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, प्लीज़ इनको भी आप एक बार नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 112, 114, 115, 117, 118, ये आंसर्स मैं साथ साथ आपको स्कैन करके दे रहा हूँ, ताकि आप आंसर्स को टैली भी कर सकें। लीजिए
118 तक मैंने आपको आंसर्स दे दिए हैं। इनमें कोई गलती होगी तो हम लोग क्वेश्चन को करते ठीक जो है करेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन में कहीं गलती होने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम ये जितने भी 118 तक के क्वेश्चन बचे इनका वीडियो अपलोड करेंगे। आप उस वीडियो के लिए इंतजार करिए। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि उनको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।